प्यारे बच्चों, हल्ला बोल पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू, यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखते हैं। सब कैसे कैसे आए थे देखो आप। सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है और इन दोनों में एक रिलेशन दे रखा है ए = b²। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है। साहब 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर a तो दे रखा है, b² चाहिए, तो अपन क्या काम करते हैं, b² के लिए x और 0 1 1, यहाँ पर आ गया x 0 1 1। अब b रो बाई कॉलम मेथड अपना लेते हैं, साहब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास में x² प्लस 0, ठीक है, फिर 0 और साहब ये भी 0, फिर इस वाली रो का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया x और प्लस 1 और 1, ठीक है। ये बराबर दे रखा है अपने को किसके, a के, तो यहाँ पर a है 1 0 2 1, ये आ गया साहब। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर x² जो है वो इक्वल है किसके, 1 के, और x प्लस 1 ये इक्वल है किसके, 2 के। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक बार में निकाल दें कि x² = 1 है तो x = ±1 है, ये आंसर मार दें। ऐसा x देखना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, देखो आप 1, तो इसका आंसर होगा C। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आप कहीं सीधे ±1 ना लिख दें, ठीक है। अच्छा सवाल था, आगे देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अपने से कहा जा रहा है कि साहब एक मैट्रिक्स दे रखा है मल्टीप्लिकेशन रूप में, यानी कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू बतानी है 2x + y - z की। तो देखें भैया, यहाँ पर अपन रो बाई कॉलम करते हैं, तो ये आएगा अपने पास में x + y + z = 6, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर आएगा अपने पास में y + z, ठीक है, = 3। फिर आएगा z = 2, ये हो गया सर। अब इनको सॉल्व करके अपन क्या काम करते हैं, x y z के मान निकाल लेते हैं। तो z का मान तो अपने को पता चल गया। अब यहाँ से y का मान निकाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास में 1। अब z की पता है, y की पता है, तो यहाँ पर देखो आप 1 + 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 3। तो यहाँ इसका मान निकालना है, यहाँ पर रख दें साहब, ये आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 3। फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1, और z की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये -2। इसको सॉल्व करो, 6 और 7 - 2 = 5, ये आ गया आंसर 5, ठीक है। डी ऑप्शन आ गया। 2023 में आया हुआ प्रश्न ही है, ध्यान से देखिए। अब इसको देखो आप, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है साहब। यहाँ पर कहा जा रहा है कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, A² = A, ठीक। I + A का होल स्क्वायर -3A किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर दे रखा है अपने को कि I + A, इसका होल स्क्वायर -3A। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया I² और प्लस 2IA और प्लस A² -3, ये हो गया I², यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, I। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2A प्लस A² = क्या दे रखा है अपने को, A, तो यहाँ पर A -3। अब देखो आप,
ये 2a a 3a माइनस 3a, तो केवल क्या बचा अपने पास में i। तो इसका आंसर आएगा अपने पास में i, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखें सर, हाँ भाई ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि a इज 2/3 और मैट्रिक्स b इज 3/2। अपने को c भी दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं कि साहब a जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा 2/3, b का कितना है बेटा 3/2 और c का है 3/3। ये है, तो अपने को बताना है कि साहब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कौन सा संबंध है जो विद्यमान नहीं है। तो यहाँ से ए से चालू करते हैं, यहाँ बी डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं बी डैश भी लिख लेते हैं। बी डैश क्या है 2/3, और यहाँ पर बात करें ए डैश की, क्योंकि जरूरत तो ए डैश की भी पड़ेगी, तो यह आ जाएगा 3/2 और सी डैश ये आ गया अपने पास में 3/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चालू करते हैं। अपने दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्सों का सम तब पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साहब a प्लस बी डैश ये पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पर देखो a का है 2/3 और बी डैश का भी है 2/3, इसका मतलब पॉसिबल है। तो a प्लस बी डैश का ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास में 2/3। फिर इसमें अपने को c का मल्टीप्लाई करना है, c का मल्टीप्लाई करना है यानी कि 3/3 का मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रो के, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये डिफाइन नहीं है। तो इसका आंसर यहीं आ गया सब, पहले उसमें ही ए में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये अपने को ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर। तो सबसे छोटा है यहाँ पर a स्क्वायर, तो मैं क्या काम करता हूँ कि a स्क्वायर निकाल लेता हूँ, a इंटू ए। अब a इंटू ए निकालने गया 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, और सब 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, क्या आ गया। रो बाई कॉलम मेथड से इसका मैंने मल्टीप्लाई करा, देखना जरा, तो क्या आएगा साहब 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और 1, फिर इससे करा तो यहाँ आएगा अपने पास में 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। अरे ये ए स्क्वायर जो है ये बराबर आ रहा है किसके, ए के। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अपन यहाँ देखें कि साहब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए। अब ए स्क्वायर ये भी ए क्यूब भी ए। फिर ऐसे ही ए की पावर 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए इंटू ए, ये होगा ए स्क्वायर जो कि ए के बराबर आ जाएगा, ये भी ए स्क्वायर बराबर ए के। ऐसे ही A5 की बात करें तो ये आ गया ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 ए है तो ए इंटू ए, फिर ये ए की घात 2 आ गया, ये ए, तो सब ए हैं बेटा, तो यहाँ पर सब ए हैं, तो ये a माइनस ए प्लस ए, सब कट कुटा गए तो क्या बचा 0, तो आंसर आ गया इसका 0। कितनी सिंपल सी बात है। और देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अपने से कि इफ ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इसके ट्रांसपोज के बराबर है, a इक्वल टू ए का ट्रांसपोज।
अब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके बराबर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे इक्वल टू होता है किसके, ए जे आई के। ये बात अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल होगा y के, ये आंसर है। और वैसे भी क्या काम करो, आप ऐसे रख के देख लो साहब, ये है 5xy0। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 5xy0। तो x बराबर y के, y बराबर x के, सीधी सी बात। यहाँ पे देखें आप, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। P इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P डैश इक्वल टू 2P प्लस I। P डैश इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P। ये P डैश जो है यानी कि P का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए अपने को क्या काम करना चाहिए साहब, गिवन है देखो आप, P डैश इक्वल टू 2P प्लस I, ठीक। P की वैल्यू निकालनी है इनमें से, तो क्या काम करें अपन, बोथ साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया P डैश इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पर 2P प्लस I इसका ट्रांसपोज, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो P, यहाँ पर क्या है, अपने को याद है कि अगर A प्लस B का ट्रांसपोज होता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज, ठीक है। 2 का ट्रांसपोज हो नहीं सकता तो इसलिए 2 को तो बाहर निकाल लिया, ये आ गया P का ट्रांसपोज, और I का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, I, ये हो गया। अब P इक्वल टू 2P का ट्रांसपोज प्लस I, और अपने को यहाँ पर दे रखा है P डैश, तो यहाँ क्या काम करते हैं अपन कि इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ गया 2, और ये क्या आ जाएगा 2P प्लस I बराबर 4P प्लस 2I, ठीक है, 4P प्लस 2I, ठीक है भाई। अब 2I का को 3I, 2 प्लस 3I, क्योंकि 2I तो ये और प्लस I 3I। अब इसको ले जाओ उधर, तो ये आ गया अपने पास में 3P इक्वल टू माइनस 3I, P इक्वल टू माइनस I, ये आया साहब इसका आंसर, P इक्वल टू माइनस I, बी ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, आगे देखो आप, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने से कि एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका उसके ट्रांसपोज के साथ सम करें तो I आता है। तो इसके लिए अपन ने क्या काम करा भैया कि यहाँ पर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये हो गया इक्वल टू I। इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, प्लस है भैया यहाँ प्लस, तो ये आ गया 2 कॉस एल्फा 0 और 0 और 2 कॉस एल्फा, ये है अपने पास में क्या 1 0 0 1। यहाँ से आ गया अपने पास में 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1, कॉस एल्फा इक्वल टू 1/2, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, ठीक है। तो एल्फा इक्वल टू आ गया π/3, ये रसा आंसर π/3, ठीक है। सिंपल सी बात थी साहब, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो आप, ये भी बड़ा मज़ेदार सवाल है साहब। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, कि A और B मैट्रिक्स दे रखे हैं जिनके ऑर्डर क्या दे रखे हैं 3/n और m/5, ठीक है, रेस्पेक्टिव। भाई A का ऑर्डर दे रखा है 3/n, यहाँ लिख लेता हूँ,
ए का ऑर्डर क्या है 3/n और बी का ऑर्डर क्या है बेटा, बी का ऑर्डर है अपने पास में m/5। ठीक है साहब, तो अपने को सी का ऑर्डर बताना है, इनमें से कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर ये है 5a। 5a का मतलब क्या हो गया अपने पास में 3/n और प्लस 3 है ना। बी का ऑर्डर कितना है m/n, ये आ गया। अब अपने को ये बात पता है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m का मान 3 है और n का मान 5 है। तो जो अपने पास में सी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/5, ये आएगा सर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप m/n कुछ निकालने की कोशिश करो, ना जी ना, 3/5। तो ये आ गया अपने पास में 3/5। सीधा सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी भी नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए आप ए और बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपने को ये बताना है कि साहब इसका मान क्या होगा। यहाँ पर देखो आप कि अगर आप किसी भी ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो यह आएगा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ये फॉर्मूला होता है साहब। ठीक है, तो यहाँ से अपन चालू करें कि ये है अपने पास में ए बी इन्वर्स, इसका इन्वर्स, तो ये बराबर आएगा बी इन्वर्स का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्स का इन्वर्स ये आ गया अपने पास में बी और साहब ए इन्वर्स है क्या, कहीं बी ए इन्वर्स, ये रहा साहब इसका आंसर। कितना पप्पुटाई सवाल था साहब, मजा आ गया साहब। इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में क्या दे रखा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 और अल्फा का मान निकालना है अपने को, है ना, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को याद है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम करस्पॉन्डेंस इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि इसमें 1 = 1 है, 1 = 1 है या अल्फा = 4 होगा, तो देखते ही पता चल रहा है कि साहब अल्फा की वैल्यू 4 आएगी। ये तो अपन ने तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से निकाल लिया, क्योंकि अपने को याद है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम के एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो उसे निकाल लिया। लेकिन अपने को नहीं पता, मान लो, है ना, आंसर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा 1 1 3 2 4 4 1 1, यहाँ पर अल्फा 1 1 ये आ गया। सॉल्व करें साहब, तो ये आ गया 2 अल्फा। भाई एक सारूस मेथड होता है उससे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, ये सारूस मेथड। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है, प्लस 16, ठीक, यहाँ पर -8 प्लस 4 अल्फा और प्लस 3, ठीक। अब देखो आप, ये आ गया अपने पास में -4 अल्फा, तो ये -2 अल्फा, ये हो गया +19 और -11, ठीक है। कितना बचा साहब, यहाँ आ जाओ, बराबर 0 दे रखा है अपने को, तो यहाँ से अपने पास में 2 अल्फा = 8, तो अल्फा = कितना आ गया 4। आंसर बिल्कुल सही है साहब, अल्फा = 4। और देखिए, अब ये देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, 2021-22 में आया हुआ है। क्या कहा जा रहा है अपने से कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये दे रखी है और डिटर्मिनेंट ऑफ AQ = 27, तो अपने को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें साहब, यहाँ पर क्या है अपने पास में कि ये है A = 27। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये एक रूल्स है, ये देखो आप, A की पावर n, तो ये इक्वल होता है कि इसके डिटर्मिनेंट A और इसकी पावर n के। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब A और डिटर्मिनेंट की पावर, ये पावर बाहर निकाली।
अब ये है अपने पास में 27। यहाँ से अपन देखें तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये है अपने पास में 3 की पावर 3, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3, ये आ गया सर। अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने पहुंचे सर। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये आ गया अपने पास में अल्फा स्क्वायर और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा ±√7। ये रहा देखो आप डी ऑप्शन, कितना सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, बड़ा मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक, अब यहाँ पर अपने को जो बात याद रखनी है, आपको याद हो कि कहीं पर लिखा हुआ है कि ए, ये है साहब, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो अगर मान लें अपन कि n/n है, डिटर्मिनेंट जो है उसका ऑर्डर क्या है n/n, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा k की पावर n और डिटर्मिनेंट a, ये आएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अपने को दे रखा है a स्क्वायर इक्वल टू 3a। अब बोथ साइड अपन ने डिटर्मिनेंट लगा दिया साहब, ये आ गया, ये देखो आप। तो यहाँ पर ये तो हो गया देखो ऐसे, हम भी बताया था ना, और ये 3। अब यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो ये 3 1 टाइम नहीं आएगा, 3 टाइम बाहर आएगा, यानी कि ये आएगा 3 × 3 × 3 डिटर्मिनेंट ए, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर आ गया ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर और -27 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ए आ रहा है कॉमन, तो क्या बचा अपने पास में डिटर्मिनेंट ए -27 इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट ए 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या बचा साहब अपने पास में? तो अपने पास में बचा कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये आ गया 27। ये रहा आंसर, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है साहब। क्या है इसमें? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 5, देन द वैल्यू ऑफ 2a ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल सी बात। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू है 5। अपने को क्या निकालना है? 2a ट्रांसपोज और इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका जो ऑर्डर है कितना है? 3। तो ये 2 जो है ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो कितनी बार आएगा? ऑर्डर के मुताबिक 3 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये होगा 2 × 2 × 2 और ए का ट्रांसपोज जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये हो गया अपने पास में कितना? 8। और आपको याद है कि ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो इक्वल होता है किसके? इसके। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? ये आ गया ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, दे रखी है। तो कितनी आ गई साहब? 8 × 5 यानी कि 40। ठीक है,
ये आ गया साहब डी ऑप्शन 40। ठीक है, आते हैं मैदान में। इसमें क्या बात याद रखने वाली बात है, एक रूल होता है स्क्यू सिमेट्री का। आपको याद है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि साहब यहाँ पर सॉल्यूशंस कर देते हैं। अपन जानते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है किसके? उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के, है ना, ऐसा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, पहली कंडीशन ये होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है किसके? उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के। अब क्या करें अपन? अब ऐसा करते हैं कि बोथ साइड अपन डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ले लिए साहब, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट लेते टाइम ये माइनस को डिटर्मिनेंट के बाहर मत रखना, ये अंदर ही रहेगा, ऐसे। ये आ गया साहब। अब ये माइनस जो है एक्चुअल में ये क्या है? -1 है। ये माइनस जो है क्या है? -1। अब इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ये -1 3 टाइम क्या आएगा? बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखो आप ए, और साहब -1 ये आ गया 3, और ये आ गया इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर अपने पास में ये आ गया, देखो आप माइनस। और आपको याद है कि ए का मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? ये देखो आप, डिटर्मिनेंट ए, इसको इधर लाए तो ये आ गया 2 = 0। तो ये आ गया अपने पास में 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये आ गया सब। ये ऑब्जेक्टिव में होता तो 0 देख के ऐसे ही लगा देता। अच्छा, यहाँ पर आपको नियम याद रखना है। क्या नियम याद रखना है? कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड नंबर है, उसका ऑर्डर क्या है? ऑड नंबर है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्या याद रखने वाली बात है? कि अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड नंबर है, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सदैव 0 होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन था सर। यहां पर देखिए ए इज 3/3 मैट्रिक्स सच दैट, ये दे रखा है अपने को, ये याद करना है, एक जैसा ही पैटर्न आ रहा है। यहां पर अपने को ये तो दे रखा है, कितना है बेटा? 8। अपने को ये फाइंड करना है। अब ऑर्डर जो है 3/3 है, तो इसका मतलब ये 3 कितने टाइम बाहर आएगा? 3 × 3 × 3, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया 27, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8, तो ये आ गया 216। ये हो गया आंसर, है ना। पप्पू टाइप सवाल था ना। यहाँ देखिए आप, इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है अपने को? इन्वर्स निकालना है। तो आपको याद है, अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर ये हो गया सर, ठीक है, तो ए इन्वर्स जो है वो बराबर होगा किसके? एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए के। अब सर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है वो तरीका? कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या है, इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, क्या हो जाएगा? -5 -4, और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए, -7 और -3।
अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, तो ये आ गया 20 माइनस 21 यानी कि -1। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5 3 7 4। ये हो गया अपने पास में ए इनवर्स। कहाँ है बेटा ये ए इनवर्स? ये रहा सब बी ऑप्शन। सीधी सीधी सी बात, ठीक है। आगे बढ़े साहब, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है देखें कि साहब एक मैट्रिक्स ए है जो बराबर है इस बी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स के, तो अपने को बी इनवर्स फाइंड करना है। तो देखें भैया क्या कहा जा रहा है कि साहब ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है एडजॉइंट बी मैट्रिक्स के। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये आ जाएगा ऐसे, है ना, ये हो गया सब। अब आपको याद है कि एडजॉइंट बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो ये किसके बराबर होगा मेरे लाल? ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट बी और इसकी पावर n -1। क्या होगा? n -1। अब n -1, n का मान कितना है साहब? 3/3 का है ये मैट्रिक्स, तो n की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया अपने पास में बी स्क्वायर। ठीक, अब साहब बी स्क्वायर बराबर है डिटर्मिनेंट ए के। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं साहब। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है मेरे लाल? जरा देखें, यहीं पे देख लेते हैं। 1, ठीक है, -6 +2, ठीक है, +2, और ये कितना आ गया बेटा? -12, और साहब +4, और 4 और +4 8, ये हो गया। यहाँ पर आ गया -6 -24 और 32, तो ये आ गया +2। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि ये इक्वल है किसके? बी स्क्वायर के। तो यहाँ बराबर 2, तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √2, और वो भी +- में। अब अपने को निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए देखो आप क्या होगा? बी इनवर्स होगा एडजॉइंट बी और बटे डिटर्मिनेंट बी। ये है ना फॉर्मूला है साहब। अब इस एडजॉइंट बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? इस एडजॉइंट बी की जगह पर लिख सकते हैं अपन ए, और इसकी जगह डिटर्मिनेंट बी की जगह पर डिटर्मिनेंट बी का मान है ±√2। तो आंसर आ गया ±1/√2 और मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए आप कहीं आंसर दिख रहा होगा, ये रहा डी ऑप्शन। कितना सिंपल सा सवाल था, मज़ेदार है सवाल। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये इन्वर्स लग रहा है साहब यहाँ पर। तो पहला मैट्रिक्स अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ये बी का इन्वर्स है। और बी का इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होगा अपने पास में कि एडजॉइंट बी और बटे में डिटर्मिनेंट बी। क्या आ गया? अब यहाँ पर देखिए आप, ये है 1 -tan थीटा और +tan थीटा 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ अपने को बी इनवर्स लिखना है। तो एडजॉइंट बी आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर यानी कि 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। तो यह आ गया 1 -tan थीटा और +tan थीटा, और अपॉन में इसके डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + tan² थीटा यानी कि sec² थीटा इक्वल टू, यह आ गया a - b। ठीक है बेटा। अब क्या काम करा? 1/sec² थीटा, ये तो बाहर आ गया।
अब यहाँ पर रो बाई कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आएगा 1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से आया अपन माइनस टेन थीटा, तो माइनस 2 टेन थीटा, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप, ये आ गया टेन थीटा, तो ये आ गया प्लस 2 टेन थीटा। फिर यहाँ से करा तो ये आ गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साहब यहाँ बराबर दे रखा है अपने को a माइनस बी और a। ठीक है। अब इसका चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो जरा ध्यान से देखना, इसको अगर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है इक्वल किसके बेटा, a माइनस बी और a। अब इसको देखते ही कुछ होना चाहिए। क्या हो रहा है बेटा, ये है cos 2 थीटा, ये है माइनस साइन 2 थीटा और ये है प्लस साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। और देखो आप a माइनस बी a, तो a बराबर आ गया cos 2 थीटा और b बराबर आ गया साइन 2 थीटा। ये रहा साहब, a बराबर cos 2 थीटा और b बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए आप, है ना, पप्पू टाइप सवाल है। ये कह रहे हैं कि साहब एडजॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसका सिंपल सी बात है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा अपने पास में -8। ये आया साहब इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -8। अब साहब अपने को निकालना है एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये बराबर होती है a के डिटर्मिनेंट और पावर में n-1। n की वैल्यू क्या है, जो इसके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। इसके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 3 - 1, यानी कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64। ये रहा साहब आंसर 64। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आप, ये है कि साहब A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 सच दैट A एडजॉइंट A इक्वल टू 10i। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अपने को इसका एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर अपने को एक थ्योरम याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ A और एडजॉइंट A, तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट A और I के बराबर। तो आप इसमें यहाँ जो दे रखा है उसको भी देख लो आप, ये है एडजॉइंट A, और 10i। अब इसको अगर देखें अपन, तो यहाँ पर क्या है अपने पास में कि जो डिटर्मिनेंट A है इसकी वैल्यू दे रखी है 10। अब अपने को क्या है, एडजॉइंट A की निकालनी है, एडजॉइंट A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अभी अभी देखा अपन ने, ये क्या होगी, यहाँ पर 3 - 1। 3 - 1 क्यों, क्योंकि ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा अपने पास में 10 का स्क्वायर यानी कि 100।
ये आ गया इसका सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये है गिवन द ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो वैल्यू ऑफ 2a के डिटर्मिनेंट की फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने, ठीक है, लेकिन फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए ये दे रखा है, तो आप क्या काम करो, बोथ साइड डिटर्मिनेंट निकालो साहब, ये ठीक है। अब इसको तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या है, जो ऑर्डर होगा, ठीक है, उतने ही टाइम ये 2 बाहर आएगा, तो ऑर्डर कितना है 3, तो ये आएगा अपने पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये डिटर्मिनेंट है, तो ये आ गया स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से अपन ने क्या काम करा कि इसको ले लिया कॉमन, तो डिटर्मिनेंट a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई 8। ये है इसका आंसर, ये रहा साहब, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आई 8। अपने को निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू, है ना। यहाँ पर भैया 8 तो इसकी वैल्यू आई है, तो अपने को यहाँ पर आया है साहब 2a, है ना। तो ये आ गया अपने पास में 8 इंटू डिटर्मिनेंट है, यानी कि 8 इंटू 8 64। ये आया सब इसका आंसर 64। अभी गलती हो जाती ना कि ए पे ही अपना खेल खत्म कर देते, लेकिन अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की। हाँ भाई, ये देखो आप, ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी की थ्योरम पे बेस है। यहाँ पर ये दे रखा है i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक और इसका सम निकालना है, तो बताना है कि साहब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, इसकी वैल्यू दे रखी है -7, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दे रखी है -7। तो एक्चुअल में ये जो दे रखा है इसको समझो आप, i इक्वल टू 1 से 3, ये है a i2 और a i2, है ना, छोटा है, तो ये बताता है अवयव को, ये बताता है उसके कोफैक्टर को। अब यहाँ पर देखो आप, इसको अगर मैं विस्तार से लिखूं, ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा कि i की जगह 1 से लेकर 3 तक लिखना है, तो ये आएगा a12 और a12, ठीक, फिर प्लस a22 और a22, फिर a32 और a32, क्या है ऐसा। अब क्या है, अगर ये दोनों सेम होते हैं, है ना, इनके जो लिखा हुआ है i j, ये अगर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट a के इक्वल होती है। तो डिटर्मिनेंट a के इक्वल होती है तो अपन इसको डिटर्मिनेंट a लिख देंगे, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ रही है, -7, तो इसका आंसर आ गया -7। ये हो गया साहब इसका आंसर, सिंपल सी बात, ठीक है। ये थ्योरम याद रखनी है बस, अगर ये अलग अलग होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब पहले एडजॉइंट निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। अब एडजॉइंट निकालने के लिए तो अपने पास में वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 है कि साहब एडजॉइंट ए, है ना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देंगे, तो ये आ गया अपने पास में 7 2, और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देंगे, तो ये आ गया -5 और 11। ये है सब एडजॉइंट ए। कहाँ है भैया ये रहा डी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ो साहब। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए आप, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर, देन अपने को ये बताना है कि साहब इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है ना, जो इनमें से कौन सी बात सही है। तो ये कह रहा है कि a इंटू बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई इस अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई अपने को पता नहीं है कि ये ए और बी जो मैट्रिक्स हैं इनके अंदर नंबर क्या है। थर्ड नंबर को देखते हैं साहब। अब अपने को क्या है, ये दे रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे बड़ा नियम होता है कि वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। जो मैट्रिक्स होता है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। अपन यहाँ पे बात करते हैं। ये है अपने पास में ए बी प्लस बी ए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बराबर होगा ए बी और इसके ट्रांसपोज प्लस बी ए और इसके ट्रांसपोज के। ठीक है, फिर इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा बी का ट्रांसपोज और साहब ए का ट्रांसपोज। ठीक, यहाँ पर आएगा प्लस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब अपन कह रहे हैं कि साहब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये है कि अपने को दे रखा है ए जो है उसके ट्रांसपोज के बराबर है और बी जो है उसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बी और ए प्लस यहाँ पे लिखा ए और बी। अब इसमें मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, है ना, ए बी और बी। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रांसपोज इसके मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब दिया गया मैट्रिक्स ये जो है ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर सी है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश। अब ए माइनस ए डैश, इसमें अपने को याद रखना है कि ऐसी स्थिति में अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटाया जाए तो ये दो बातें तो आपको रट जानी चाहिए कि ए प्लस ए टी। ठीक है, इससे तो अपने को क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए टी, इससे क्या मिलता है अपने को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी। कोई सा भी ले लो आप, जैसे मान लीजिए ये अपन ने एक मैट्रिक्स लिया बी, इसके अंदर नंबर है 5 7 4 3, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा अपने पास में 5 7 4 3। अब अगर मैं इनको जोड़ूं, सॉरी घटाऊं ऐसे, ठीक है, तो क्या बचेगा 0। 7 में से 4 गए 3, -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप ए आई जे, अगर आई और जे बराबर है तो 0 और बाकी माइनस क्या आ रहे हैं, विपरीत चिन्ह है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को घटाया जाए तो अपने को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है ए मैट्रिक्स दे रखा है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी देन बी इज। यहाँ पर क्या है, आपको याद है कि इस ए मैट्रिक्स को, ठीक है, ए मैट्रिक्स को अपने को बराबर करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ बी और सब एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सी। तो यहाँ पर जो बी और सी है एक्चुअल में क्या है, पहले तो आए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर प्लस 1/2 और ए माइनस ए टी। अब ये जो है ये मैट्रिक्स तो बी के बराबर है और ये जो है किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो अपने को यहाँ पर क्या बताना है, बी मैट्रिक्स बताना है। कौन सा मैट्रिक्स बताना है, बी मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स के लिए पहले तो ए का ट्रांसपोज लिखो। ए का ट्रांसपोज यहीं लिख लेता हूँ, है ना,
यहाँ पर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा अपने पास में 6 8 5 और साहब 4 2 3 और 9 7 1, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ये B है और ये C है, तो ये आ गया 1/2 और यहाँ पर देखो जोड़ रहा हूँ मैं 12, ठीक है, 8 और 4 12, 5 और 9 14, ठीक है, 4 और 8 12, 2 और 2 4, ठीक है, 3 और 7 10, 9 और 5 14 और 7 और 3 10, ठीक है, और 1 और 1 2। अब इसमें से मैंने 2 का भाग लगाया तो 6 6 7, 6 2 5, ठीक है, 7 5 और 1, ये आ गया साहब। अब देखें कहाँ पर है ये, छः 6 7 6 2 5 7 5 1, ये आ गया साहब आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, यानी कि ये है अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की विशेषता होती है ए आई जे बराबर है ए जे आई के। तो ये है अपने पास में ए 1 3 बराबर होगा ए 3 1 के, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को कि साहब ए 1 3 और ए, तो ये आ गया x बराबर 4। फिर y के लिए आए साहब ए 2 1, तो ए 1 2, तो यहाँ पर y बराबर आ गया 2। और साहब इसकी बात करी ए 3 2, तो ये a बराबर होगा 2 3 के। हाँ भैया 3 2 तो है t, और साहब 2 3 है -3, तो यह है इसका 4 2 -3, कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन, 4 2 -3। सिंपल से सवाल आ रहे हैं। हाँ भाई, एक मैट्रिक्स है ए, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि साहब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या हो, जीरो, और अगर किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव यानी कि एलिमेंट जीरो होता है तो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है बेटा।